नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज एक ऐसे सिद्ध साबर मंत्र की चर्चा करने जा रहा हूं जो आपको न्याय दिलाता है। न्याय किस प्रकार से? यदि आपका मुकदमा कोर्ट में लंबे समय से अटका हुआ है, अनेकों प्रयास कर चुके हैं, परंतु किसी प्रकार की कार्रवाई कोर्ट की आगे नहीं बढ़ रही, लगातार तारीखों पर तारीख मिल रही है, न्याय के इंतजार में वर्षों बीत गए हैं, आपके मन में संशय भी चल रहा है कहीं हमारा वकील ठीक से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा। इन सब संशयों के निवारण और न्याय को जल्दी दिलाने के लिए, कोर्ट में आपकी विजय कराने के लिए ये मंत्र अत्यंत प्रभावी माना गया है। भगवती कालिका के नील स्वरूप का ये मंत्र है। शमशान वासिनी नील रूपणी महाकाली का ये मंत्र अत्यंत शीघ्रता से प्रभाव दिखाने वाला माना गया है। इस मंत्र को जपने के साथ साथ एक तंत्र क्रिया आपको करनी है। उस तंत्र प्रयोग के साथ ही पहली बार के तंत्र प्रयोग में ही आपको यदि तारीखों पर तारीख मिल रही थी तो अब आपका केस आगे बढ़ जाएगा। यदि केवल फैसले पर अटका हुआ है तो निश्चित ही फैसले की तरफ केस बढ़ जाएगा। अब आपको अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और इस मंत्र का विधान भी अत्यंत सरल है। सरल किस लिए? प्रथम तो साबर मंत्र है और दूसरा इसमें विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है, ना ही समय का बंधन है। चाहे तो आप इसे प्रातःकाल करें, संध्या काल करें या फिर रात्रि काल में करें। जब आपका समय लगे तब इस मंत्र प्रयोग को आप कर सकते हैं, इस मंत्र जाप को आप कर सकते हैं। परंतु इतना निश्चित रखना, यदि आप प्रातःकाल आरंभ करते हैं तो प्रातःकाल रखिएगा, संध्या काल रखते हैं तो संध्या काल रखिएगा, यदि रात्रि काल में आरंभ करते हैं तो रात्रि काल ही स्थायी तौर पर रख लीजिएगा। अब किस प्रकार से करना है, कैसे करना है, इसी विधान की चर्चा आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस मंत्र का विधान करना है। सबसे पहले सामग्री की बात करते हैं। जैसे पूर्व में कहा कि विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है। जो भी सामग्री पूजन की आपके पास उपलब्ध है, घर में ही चाहिए है, जैसे कि अक्षत, ये हमारे घर में मिल जाएंगे। जलपात्र, ये भी आप घर में मिलेगा आपके। दीपक, घी का, तिल तेल का, सरसों के तेल का, कोई भी दीपक आप प्रयोग कर सकते हैं इस साधना के लिए, क्योंकि ये एक साधना भी नहीं है, मात्र एक प्रयोग है। और संख्या भी इसमें निश्चित नहीं कि आपको 21 माला प्रतिदिन करनी है, 11 प्रतिदिन करनी है, जितना आपसे हो सके। 1 माला कर सकते हैं तो 1 माला कीजिए, यदि आप 3 माला प्रतिदिन कर सकते हैं तो 3 माला कीजिए। इतना प्रभाव इस मंत्र का बताया गया है। भोग सामग्री में लौंग, इलायची, बताशे, मिश्री या जो आपके पास कोई भी नैवेद्य के रूप में वस्तु उपलब्ध है उसका भोग आप मां भगवती को लगा सकते हैं। लाल रंग के पुष्प हो अत्यंत श्रेष्ठ, अन्यथा जो भी पुष्प मिले मां को अर्पण करने के लिए वो रख सकते हैं। जप के लिए जहां तक बात है माला की, यदि काले हकीक की माला ले तो सर्वोत्तम है, अन्यथा रुद्राक्ष की या स्फटिक की माला प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी माला लें वह प्राण प्रतिष्ठित हो। बिना प्राण प्रतिष्ठा के या बिना चैतन्य की हुई माला का उतना प्रभाव नहीं मिल पाता जितना प्राण प्रतिष्ठित माला का मिलता है। प्राण प्रतिष्ठा विधि मैं पूर्व में दे चुका हूं, आप उस विधि को देख सकते हैं। 5 से 15 मिनट के अंतराल में ही प्राण प्रतिष्ठा विधि आपकी संपन्न हो जाती है, जिसमें कि वैदिक विधान भी है और साबर मंत्र का विधान भी है। जो आपको सही लगे, आसान लगे, सरल लगे, उसी को आप कर लीजिए और अपनी माला की प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए। और माला के साथ एक भगवती काली का एक तांबे पर बना हुआ या भोजपत्र पर बना हुआ एक यंत्र होना चाहिए। पूर्व में भी इस विषय को बता चुका हूं कि यंत्र अष्टधातु के नाम पर जो मिल रहा है वह परीक्षण में सही नहीं पाया गया, इसलिए अष्टधातु के स्थान पर तांबे का यंत्र ले या फिर भोजपत्र पर बना यंत्र ले। और भोजपत्र पर बना मार्केट वाला नहीं, अपने आप उसको उत्कीर्णन कीजिए, अपने आप उसको बनाइए। महाकाली यंत्र के नाम से मार्केट में आसानी से तांबे पर बना हुआ यंत्र मिल जाता है, आप उस यंत्र को लीजिए, उसकी भी प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। और इसके साथ में एक नारियल या फिर एक अनार का फल आपको रख देना है पहले दिन, जब आप ये साधना आरंभ करेंगे, जब ये पूजा आरंभ करेंगे। चलिए अब जानते हैं किस प्रकार से पूजन विधान करना है, किस प्रकार से जप करना है। सबसे पहले किसी भी शनिवार के दिन से या फिर मंगलवार के दिन से या फिर रविवार के दिन से, अब उत्तरोत्तर इनमें बलि मानिए। सबसे पहला शनिवार अच्छा रहेगा। यदि शनिवार के दिन कोई सिद्धि योग नहीं मिलता है तो मंगलवार के दिन से आप आरंभ कर सकते हैं, और मंगलवार के दिन भी कोई सिद्धि योग नहीं मिल रहा है तो रविवार के दिन से भी आप आरंभ कर सकते हैं। सबसे श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा शनिवार का दिन। यदि अमावस्या के दिन शनिवार पड़ती हो
अति उत्तम, चतुर्दशी के दिन शनिवार पड़ती हो वो भी अति उत्तम है। इनमें से कोई भी सिद्ध मुहूर्त हो उस दिन आप इस साधना को किसी भी समय अवधि में आरंभ कर सकते हैं। यदि आप प्रातःकाल साधना आरंभ करते हैं पूर्व की तरफ मुख रखिएगा, यदि संध्या काल या रात्रि काल में करते हैं तो मुख उत्तर में रखिएगा या फिर पश्चिम दिशा में रखिएगा। यदि इन दिशाओं में व्यवस्था नहीं बनती है तो आप दक्षिण मुख भी होकर यह साधना कर सकते हैं। आप इसके लिए आपको करना क्या है, जिस दिन भी सिद्ध योग हो उस दिन घर में किसी चौकी या पट्टे के ऊपर यंत्र के साथ में माँ भगवती का चित्र रखिए। यंत्र और चित्र को किसी लाल वस्त्र के ऊपर या काले रंग के वस्त्र के ऊपर रखना है और वस्त्र के ऊपर सीधा नहीं रखना, थोड़े से अक्षत या पुष्प रखिए और उसके ऊपर यंत्र और भगवती का चित्र स्थापित कीजिए। और माँ भगवती के समक्ष एक दीपक आपको प्रज्वलित करना है। जैसे कि बताया, कोई भी दीपक घी का हो, तेल का हो, तिल तेल हो, सरसों तेल हो, कोई भी हो, एक दीपक प्रज्वलित करना है। सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिएगा। अब शुद्धि आचमन किस प्रकार करते हैं, कई बार प्रश्न कर लेते हैं। दाहिने हाथ में थोड़ा जल लीजिए और फिर गंगा, जमुना, सरस्वती इत्यादि पवित्र नदियों का या माँ गंगा का ही स्मरण करते हुए सभी सामग्री पर और अपने ऊपर थोड़ा सा जल छिड़क लीजिए। इतने से ही शुद्धि आचमन हो जाता है। अन्यथा शुद्धि आचमन के लिए मंत्र का प्रयोग करना चाहें तो मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वस्थाम गतोऽपि वा ये समृत पुंडरीकाक्षम शबाहे बंत्रे शुचि, इस मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, परंतु प्रत्येक व्यक्ति ये मंत्र नहीं बोल पाएगा, इसलिए अच्छा है दाहिने हाथ में जल लीजिए। गंगा, जमुना, सरस्वती इत्यादि पवित्र नदियों का स्मरण कीजिए। गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी सरस्वती कावेरी नर्मदा सिंधु जले अस्मिनम सानिध्यम कुरु, इस मंत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सरल पड़ता है। दाहिने हाथ में जल लेकर के अपने ऊपर जल छिड़क लीजिए। इतने से पवित्रीकरण शुद्धि आचमन हो जाता है। उसके बाद में सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कीजिए। दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको संकल्प लेना है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार, नक्षत्र बोलना है और अपनी समस्या, अपनी कामना बोलनी है। अब समस्या क्या है कि कोर्ट कचहरी से मुक्ति नहीं मिल पा रही, तो उस मुकदमे का नाम आपको बोलना है कि किस मुकदमे में फंसे हुए हैं, किस कार्य में उलझ गए हैं, किस कारण से उलझ गए हैं, और साथ ही जज का, जिसके पास आपका मुकदमा है और जिस व्यक्ति से आप मुकदमा लड़ रहे हैं, दोनों का ही नाम का स्मरण आप कीजिए। इस प्रकार से आपको संकल्प लेना है और संकल्प के बाद में संकल्प का जल, पुष्प इत्यादि किसी थाली प्लेट में या गणेश जी पर अर्पित कर दीजिए। उसके पश्चात सबसे पहले हमेशा की तरह गणेश जी का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थानदेव, इन पंचदेवों का पूजन करना है। अब पूजन कितना, जो भी सामग्री उपलब्ध है, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि जो कुछ भी आपके पास उपलब्ध है, उतने से ही पंचोपचार रीति से जो जितना संभव हो सके उतना सामान्य सा एक पूजन कर दीजिए। और पूजन के उपरांत में भगवान शंकर का माँ शक्ति कालिका के साथ पूजन करना है। भैरव जी का सामान्य सा छोटा सा पूजन आपको संपन्न करना है। यह पूजन विधान अक्सर मैं बताता हूँ और सामान्य सा जब भी कोई साधना विधान करें, यंत्र विधान करें, तंत्र विधान करें, तो सामान्य सा पूजन अवश्य कर लीजिए, जिससे कि आपकी साधना को, आपके प्रयोग को बल मिलता है। जब आपका पूजन संपन्न हो जाए तो सबसे पहले एक माला गणेश मंत्र की और एक माला गुरु मंत्र की। गणेश जी विघ्नकर्ता कहलाते हैं, इसलिए गणेश जी की माला करी जाती है, गणेश मंत्र की माला करी जाती है, ताकि किसी प्रकार के विघ्न हमारे कार्य के बीच में, हमारे जप के बीच में, हमारे अनुष्ठान के बीच में ना आए। गुरु मंत्र, ताकि गुरु के आशीर्वाद का फल मिल सके, गुरु की कृपा का फल मिल सके और गुरु की साधना का, तप का बल भी हमें प्राप्त हो सके, इसलिए गुरु मंत्र का जप किया जाता है। जब साबर मंत्र की बात आती है तो अक्सर बताता हूं कि साबर सिद्धि मंत्र का जप भी 11 या 21 बार अवश्य कर लेना चाहिए। साबर सिद्धि मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। स्क्रीन पर भी इसको दिखा रहा हूं, यहां से भी आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कई बार प्रश्न आता है गुरु नहीं है क्या करें। यदि गुरु नहीं है तो अनेकों बार बता चुका हूं, भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का, या फिर हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया सार्वभौमिक गुरु मंत्र, उसका जप भी आप कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसे नोट कर लीजिए। इस गुरु मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। जब आपके गुरु गणेश इत्यादि का जप पूर्ण हो जाए, उसके बाद आज के इस मंत्र का यथाशक्ति जितना ज़्यादा हो सके जप करना है। मैंने ज़्यादा पर जोर दिया कि जितना ज़्यादा हो सके। तो आपसे एक माला हो सकती है तो एक माला कीजिए, अगर 5 माला कर सकते हैं तो 5 माला कीजिए। जितना करेंगे उतना आपके लिए श्रेष्ठ होगा, शीघ्र आपको राहत मिलेगी, आपके कोर्ट कचहरी से छुटकारा होगा।
मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके मैं बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम नीली नीली महानीली। और इसके बाद में आपको अपने शत्रु का नाम लेना है और उस जज का नाम लेना है जिसके पास आपका मामला फंसा हुआ है। और उसके बाद बोलना है, जीव तालु सर्व खिली सही खिलो तत्क्षणाय स्वाहा। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख लीजिए और समझ लीजिए। सबसे पहले महानीली के बाद में शत्रु पक्ष और जज का नाम लेना है, ब्रैकेट में मैंने डाला हुआ है, आप इसे देख सकते हैं अच्छे से। और इसी प्रकार से आपको इस मंत्र का जप करना है। जब भी मंत्र जप की बात आती है तो मैं हमेशा बोलता हूं पहले मंत्र को याद कीजिए, अब याद करने के बाद ही मंत्र का जप करना चाहिए। जब आपका मंत्र जप पूर्ण हो जाए, सामान्य सी कपूर इत्यादि से या फिर अन्य किसी दीपक से माँ की आरती कीजिए और जो भी भोग नैवेद्य है वह अर्पित कर दीजिए। और उसके बाद में क्षमा प्रार्थना कीजिए, समर्पण कीजिए। दाहिने हाथ में जल लेकर के माँ के बाएं हाथ की तरफ छोड़ दीजिए और थोड़ा सा जल पुनः लीजिए, आसन के नीचे लगाइए, मस्तक पर तिलक कर लीजिए। इतना सा ही सरल विधान है। जप संख्या निश्चित नहीं है, केवल जितना आप कर सके उतना ही करना है। अब जानते हैं एक तंत्र क्या करना है। जिस समय आप ये जप करेंगे उस समय एक काली हल्दी की गांठ, छोटी सी काली हल्दी रखिए, टुकड़ा एक टुकड़ा रख सकते हैं, और साथ ही थोड़े से अक्षत। अब अक्षत को आपको हल्दी से रंग करके अपने पास रखना है और उन चावलों के ऊपर आपको काली हल्दी रखनी है। और उसके बाद इस मंत्र का जप लगातार 21 दिन तक नित्य प्रति कम से कम करना है। उसके बाद में इस हल्दी से तिलक करना है और थोड़े से अक्षत किसी सफ़ेद कोरे कागज के अंदर रख करके पॉकेट में डाल करके ले जाइए। और इसी मंत्र को बोलते हुए चावलों को कोर्ट रूम में कहीं भी किसी कॉर्नर में गिरा दीजिए। हल्दी का आपको तिलक करना है। और इसके साथ ही प्रत्येक शनिवार के दिन एक नींबू माँ को कोर्ट कचहरी के निमित्त, शत्रु की निमित्त आपको माँ काली के मंदिर में अर्पित करके आना है। इतना सा तंत्र प्रयोग है। चमत्कार क्या होता है यह आपको स्पष्ट दिखाई देगा। शीघ्र ही कोर्ट कचहरी से मुक्ति मिल जाएगी और अपने घर परिवार में आनंद में जीवन बिताएंगे। ऐसा महामाई का ये चमत्कारिक मंत्र है। यदि आप सच्चे हैं, परेशान हैं तो करके लाभ अवश्य उठाइए। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।